हेलो, वेलकम टू हुस्नुल जर्नी। फिर से स्टार्ट हो चुका है हम लोगों का प्रिपरेशन ग्रुप 1 के लिए जनवरी अटेम्प्ट का। एंड जैसा कि डिसाइड किए थे, सबसे पहले जीएसटी से स्टार्ट करेंगे। जीएसटी 24 to 28 तक करना था, आज 25 है। 24 को मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेलेक्ट किया था, वो हो चुका है। एंड रिमेनिंग चैप्टर्स यहाँ ऐसे अकॉर्डिंग कर लूँगा। बट उससे पहले अभी मैं पास्ट ईयर पेपर पहले एनालाइज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जीएसटी में पास्ट ईयर पेपर एनालाइज़ कर लूँगा तो सबसे ज़्यादा बेटर होने वाला है आगे के प्रिपरेशन के लिए। जो भी चैप्टर करूँगा आइडिया रहेगा। तो लास्ट 4 अटेम्प्ट्स का पेपर को मैंने एक जगह कलेक्ट किया हुआ हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग देखते हैं एंड एनालाइज़ करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक रहता है। आई थिंक 5, 6, 8, 7, 8। सबसे पहले सितंबर पेपर को एनालाइज करते हैं, सितंबर 2024 के पीवाईक्यू को। एमसीक्यू को अभी नहीं करेंगे, एमसीक्यू का प्रैक्टिस अलग से करना होगा। अभी सिर्फ जो रिटर्न पार्ट है वो वाला करना है। एक बार एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो चैप्टर में फोकस अच्छे से होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी चीज़ को छोड़ देते हैं हम लोग। DEF इसको एक काम करते हैं, ये ऐसे रहेगा तो परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट का क्वेश्चन बना हुआ है, ए एंड देन बी है। ए पार्ट है 10 मार्क्स का, ये है सितंबर 2024, 10 मार्क्स है। एंड बी पार्ट है 5 मार्क्स। सो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है 15 मार्क्स का। और अब एक और चीज़ चेक करना है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ये ऑलमोस्ट मिक्स टाइप वाला है, आईटीसी से रिलेटेड और सारा चीज़ है इसमें मिक्स टाइप में। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला है, उस चैप्टर से है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन से चैप्टर से है। ABC Infra Partnership Registered Furniture Following Provided Month Compute GST Payable। ये कंप्यूटेशन ऑफ GST वाला है चैप्टर, कंप्यूटेशन। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट में है, ए 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर बी 2 इंडिविजुअल पार्ट में है, 1, 2। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 मार्क्स एंड सेकेंड पार्ट है 3 मार्क्स। सो ओवरऑल ये है 10 मार्क्स का। एंड अब देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स से है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम examine composite scheme GST was first started provide service related machinery। ये कंपोजिट स्कीम वाला है, कंपोजिट स्कीम से रिलेटेड है। बी के फर्स्ट पार्ट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से है, प्लेस ऑफ सप्लाई। बी का थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में भी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। ये रहा, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्दर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड ये पार्ट ए 5 मार्क्स, पार्ट बी 5 मार्क्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन TDS से रिलेटेड है, TDS वाला चैप्टर। एवरी रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट शैल कीप कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड डिटेल्स। ये वो लास्ट वाले जो 11 चैप्टर 12 चैप्टर वो उधर वाले चैप्टर का है। एंड देन क्योंकि थ्योरी सारा उधर ही है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ये 5 मार्क्स, पार्ट ए 5 मार्क्स। इसका पार्ट बी है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है 2 मार्क्स इंडिविजुअल, सेकेंड इंडिविजुअली है 3 मार्क्स, और ये और करके 5 मार्क्स का सब्सटीट्यूट है बी में डायरेक्टली 5 मार्क्स। अब देख लेते कौन कौन से चैप्टर है। लिस्ट ऑफ एडिशनल अकाउंट्स, ये वो अकाउंट्स वाला, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर का है। एंड ये रहा। फिर नो एक्ट ऑफ प्रिसीडिंग GST टैक्स इनवैलिड मेरली सर्टेन रीजन, व्हाट आर दे। लिस्ट ऑफ कैटेगरी पर्सन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग वाला चैप्टर है। सब इसका थ्योरी क्वेश्चन है। एंड देन डिस्क्राइब प्रोविजन रिलेटेड टू सर्विस रजिस्टर्ड कंटेन्ड इन सेक्शन 7, ये शेड्यूल 1 वाला क्वेश्चन है। ये 14 चैप्टर का है। सो ये सितंबर का था। अब फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट का पेपर को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, एक रफली आइडिया मिल जाएगा। सितंबर 24 हो गया, अब जनवरी 25 का देखते हैं। पेन हो गया है, जनवरी 2025। ये इधर MCQ है, पार्ट 2 इनकम टैक्स का है, अभी इसकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 GST। गैलेक्सी, इसमें भी ऐसा ही है, 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। एंड ये 10 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट 5 मार्क्स का है, ओवरऑल 15 मार्क्स का है। और पार्ट ए वही ITC वाला हो गया, ये रहा, ये ITC वाला चैप्टर का ही है। पार्ट बी है इसका, मल्टीप्लेक्स स्टेट, डिटरमाइन फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग रिलेवेंट प्रोविजन रेट ऑफ। अच्छा ये मिक्स है ये भी, लेकिन ITC के चैप्टर और चैप्टर 2 वाले को मिला करके ही किया गया है, प्रोविजन से रिलेटेड है, बट इसमें सॉल्व करने का भी है, सॉल्व करने के बाद ही वो पता चलेगा आंसर्स। हाँ नहीं, ये पूरा प्योर थ्योरी है, इसका कंप्यूटेशन करना वही GST पेबल कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन ऑफ GST, यहाँ भी वही क्वेश्चन था, उसी तरह से सेम पैटर्न में लगभग चल रहा है आई थिंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट ए है आपका 5 मार्क्स का, पार्ट बी भी है
पार्ट ए का पहले देख लेते हैं कौन सा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जीएसटी पेबल, ये रहा कंप्यूट जीएसटी पेबल एंड रीजंस ऑल्सो, यानी कि ये भी कंप्यूटेशन वाला है, चैप्टर का है। एंड देन डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से आ गया। ये कितने मार्क्स का है? ये भी 5 मार्क्स का है, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड देन फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है 5 मार्क्स, पार्ट बी है 5 मार्क्स। ए में है कौन से चैप्टर से है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉलोइंग प्रोविजंस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस स्टेट फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, ये वो वाला चैप्टर का है जिसमें बताना पड़ता है कि ये उसका प्रोविज़न के साथ लिमिट चेक करते हैं, वो वाला है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर का है। एंड देन पार्ट बी का है 5 मार्क्स में है, 3 क्वेश्चन इसमें है। इंडिविजुअल रेक्टिफिकेशन, एरर ओमिशन, एग्जम्पशन ऑफ रेक्टिफिकेशन, टाइम लिमिट ऑफ सच रेक्टिफिकेशन। ये थियोरेटिकल चैप्टर है। ये आपका लास्ट के वो 11 to 15 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग है, और ये भी वैसा ही है। इधर ये वाला क्वेश्चन आई थिंक इसके 11 to 15 के बिटवीन में ही थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पर है, थ्योरी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। फिर इसके बाद और दे दिया है, इस पर ए को और में दिया गया है, 5 मार्क्स। एग्जम्पशन वाले चैप्टर से हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर 5। एंड देन बी में 2 पार्ट किया गया है। फर्स्ट पार्ट है 2 मार्क्स का, सेकंड पार्ट है 3 मार्क्स का। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। लिस्ट, एक्सप्लेन प्रोहिबिशन, ये रिटर्न्स वाले चैप्टर का है। रिटर्न्स वाले चैप्टर का है। एंड देन 3rd मार्क्स में लिस्ट एनी 6 स्टेट टैक्सेस फॉर सबमर्ज्ड इन द जीएसटी डिजाइन। ये इसमें डॉक्यूमेंट सारा बताना है, इसका चैप्टर एक बार देख लेना हो ओवरऑल। लेकिन मिडिल वाला चैप्टर का रेंजेस बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। मई 2025 वाला अब एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा। MLM 10 मार्क्स का, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो फिक्स हो गया। फर्स्ट पार्ट इसका 10 मार्क्स का आ रहा है, पार्ट भी इसका 5 मार्क्स का आ रहा है। बस यही चीज़ एनालाइज करना है
बाकी इसके बाद तो प्रिपरेशन पूरी तरह से करना है ट्राई। ये आपका वही आईटीसी वाला चैप्टर से, ये कम्बिनेशन ऑफ चैप्टर है बट आईटीसी ही है इसमें ओवरऑल। सेकेंड पार्ट में है डिटेल्स अबाउट ट्रांजेक्शन, इसमें लिखता है कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का है चैप्टर। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आई थिंक 5 मार्क्स का ही होगा क्योंकि वैसा ही पैटर्न अब चल रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया है, 5 मार्क्स ही है। एंड कौन सा चैप्टर से है? मंथ ऑफ अगस्त परचेज कंप्यूट अमाउंट ऑफ नेट आईटीसी, आईटीसी वाला चैप्टर ही है। सिर्फ आईटीसी बोलने से सिर्फ आईटीसी में बहुत सारा आ जाता है, लाइक वो मिक्स होता है आईटीसी का क्वेश्चंस में 3 to 4 चैप्टर्स का। फिर बी 5 मार्क्स का। अच्छा, ये एग्जाम्पशन वाले चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर रंजन, ये भी 5 मार्क्स का है। अब तो धीरे धीरे पैटर्न समझ में आ जा रहा है। ये रिटर्न एंड फाइलिंग वाला है। एंड देन सेकेंड पार्ट इसका briefly discuss the provision related to inspection and verification of goods in transit as listed. Verification of goods, ये टैक्स इनवॉइस एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वहाँ वाला ही चैप्टर है। ये 11 to 15 वाले चैप्टर्स के बीच का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, फर्स्ट पार्ट है ए, जो डायरेक्टली 5 मार्क्स का है। और ये है चैप्टर Disposable discuss the provisions CGST activity can be treated as supply if no consideration even furtherance of business। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है। एंड देन पार्ट बी explain the provision related to validity period of the registration certificate issued by non-resident, list the deficiency which led to validation। ये जो पार्ट 1 2 है ये कंबाइंड है चैप्टर के इनसाइड वाला, थियोरेटिकल क्वेश्चन वाला है। और इसी में और करके है बी पार्ट इसका 2 और 3। Section requires the tax invoice shall be before time delivery removal of goods after delivery discuss the provision related to tax invoice चालान। ये टैक्स इनवॉइस वाला है, 5 मार्क्स टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर का है। अब अभी लास्ट अटेम्प्ट का देख लेते हैं, सितंबर 2025। एंड देन सारा एनालाइज हो जाएगा। इससे एक चीज़ समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर, ये इनकम टैक्स का पार्ट हो गया। 3 4 5 चलो आ गया। अब तो पैटर्न लग रहा है समझ आ ही गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 का 8-10 मार्क्स का ही होने वाला है। मिस DEF प्राइवेट लिमिटेड, और ये ITC का ही होगा। हाँ 10 मार्क्स है।
और इनपुट टैक्स आईटीसी वाले चैप्टर का ही है। पार्ट बी एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इट फर्निशेस सर्विसेज कंसोलिडेटेड इतना ऑल सप्लाई मेंशन कंप्यूटेशन वाला चैप्टर का है 5 का बी 5 मार्क्स कंप्यूटेशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का ए है 5 मार्क्स एंड बी 5 मार्क्स। ये अब पैटर्न समझ में आ गया मार्क्स वाला, और चैप्टर भी ऑलमोस्ट समझ आ रहा है कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपोजिट स्कीम वाला चैप्टर है। और फिर पार्ट बी में 2 पार्ट दिया हुआ इंडिविजुअल 5 मार्क्स है, बट ये डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है 1 दैट इज़ 2 मार्क्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का है, ये रहा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका सेकंड पार्ट है 3 मार्क्स दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई अगेन, सी है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये सब अभी सिर्फ कल हैं देख ले रहे हैं, आगे चल करके जब एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व फिर आराम से कर लिया जाएगा रिवीजन के बाद। 7 का ए व्हाट विल बी द टीडीएस वाला चैप्टर का है 5 मार्क्स। बी एवरी रजिस्टर शैल केप्ट सेपरेट बुक्स अकाउंट्स लिस्ट द डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर का है 5 मार्क्स। और ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है चैप्टर 11 to 15 के अंदर वाला, जो भी थ्योरी आ रहा है इधर 10 to 10 इंक्लूड कर लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू सर्विस रजिस्टर्ड, फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स थ्योरी। ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी इससे पहले एक बार और देखे थे, ये सेम क्वेश्चन था, PYQ में रिपीट होता वो क्वेश्चन। लिस्ट आउट द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर एग्जेम्प्टेड इन ई इनवॉइसिंग, सेकेंड पार्ट बी में, इसमें 1 इंडिविजुअली पार्ट है और इन टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड चैप्टर है जो कि 2 मार्क्स का है। टैक्स इनवॉइस नो एक्शन में GST काउंसिल सर्टन इनवैलिड, ये थ्योरी वो 11 to 15 वाले में ही है चैप्टर में। यहाँ और है पार्ट बी 5 मार्क्स। लिस्ट नेम द स्पेसिफाइड पर्सन मेंशन GST एंड लिस्ट द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये भी चैप्टर 10 to 15 वाले थ्योरी के अंदर वाला है। थ्योरी सो ये हो गया ओवरऑल लास्ट 4 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस। अब समझ में आ गया है पैटर्न कि किस तरह से चल रहा है, कि स्टार्टिंग का जो भी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का इसको कर देते हैं डन। सो इससे देख करके ये बिल्कुल समझ में आ जा रहा है कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी ये ऑलमोस्ट आईटीसी से ही आ रहा है, फिक्स है। और आईटीसी में आपको अगर पढ़ना है तो 4 चैप्टर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। सप्लाई, चार्जेस एंड एग्जेम्पशन एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये 4 चैप्टर। फिर उसके बाद जा करके ये कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी है, सेम ये चारों चैप्टर से हो जाएगा। बस इसमें कभी कभी ऐसा हो जा रहा है थोड़ा सा टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आ जा रहा है इंडिविजुअल क्वेश्चन में। ये आईटीसी का प्रैक्टिस इन सब से, फिर उसके बाद आईटीसी वाला चैप्टर कर लेना है ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, देन प्लेस ऑफ सप्लाई, सीक्वेंस इससे स्टडी का भी समझ में आ जाएगा, इसी तरह से चलेगा। उसके बाद जा करके आ जाएंगे जो, क्योंकि ये चीज़ 6 नंबर भी कवर कर जा रहा है, ये अगर दोनों कर ले रहे तो 6 का ये भी। और क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट देख करके ये समझ में आ रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट में। लाइक यहाँ भी थ्योरी का क्वेश्चन है,
इधर रिटर्न्स, TDS, एग्जम्पशन, रिटर्न्स, अकाउंट्स वाला। तो 7 और 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टैक्स इनवॉइसेस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टैक्स इनवॉइस, चैप्टर 10 to 15, ई-वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS, रिटर्न्स। ये 5 चैप्टर बहुत छोटा छोटा होता है, इनके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल चैप्टर्स हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकली आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से इसमें कर लेंगे। ऐसा ही प्लान करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। आई होप अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे, अगर आप अटेम्प्ट जनवरी है तो भी आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फिर आपको सिर्फ जनवरी का पेपर एनालाइज करना होगा। अगर मई अटेम्प्ट है तो अगर मई अटेम्प्ट है तो आपको सिर्फ जनवरी का पेपर एनालाइज करना होगा। यहाँ तक एनालाइज हो चुका है एंड रिमेनिंग ऑलमोस्ट अभी सिमिलर ही चल रहा है, क्योंकि लास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स का देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके साथ साथ अब जो भी चैप्टर करेंगे, अब नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ तक अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि GST को आप कंप्लीट करना है। और करने के साथ साथ जो भी चैप्टर जैसे करेंगे, चैप्टर के साथ साथ ट्राई करना है कि चैप्टर का अमेंडमेंट, चैप्टर वाइज अमेंडमेंट करने से ज़्यादा बेटर रहता है। अभी चैप्टर जैसे रिवाइज कर रहे हैं, इसी ड्यूरिंग में अमेंडमेंट को भी कवर कर लेना सिर्फ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उस चैप्टर में क्लैरिटी भी आ जाएगा कि इस चैप्टर से अमेंडमेंट है। और फिर उसके बाद जा कर के हम लोग PYQ को सॉल्व भी कर लेंगे, इसको सॉल्व भी करना है एंड देन ट्राई करेंगे मॉक टेस्ट और जैसा डिसाइड किए हुए मॉडल टेस्ट, वो सब भी सॉल्व करने का। बट पहले सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा तो